खबर उत्तर प्रदेश मेरठ से। बागपत रोड पर केएमसी हॉस्पिटल पर पिछले कुछ दिनों से बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं। वहीं अप्रैल और मई में कोरोना महामारी के चलते सही इलाज न मिलने के कारण वे हॉस्पिटल की लापरवाही व अव्यवस्थाओं के चलते बहुत सारी जानें गई हैं, जिसका विरोध और सही जानकारी प्राप्त करने पर मरने वालों के घर वालों के साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता और उनके स्टाफ ने मारपीट भी की। मृतकों व मरीज के परिजन जब सारे सबूत लेकर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता के खिलाफ संबंधित थाने में तहरीर देने गए तो थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आज सभी पीड़ित कई संस्थाओं के साथ कमिश्नर, डीएम, एसएसपी से मिले। पीड़ितों से ज्यादा बात की जय भीम टीवी के ब्यूरो चीफ राहुल राणा ने। केएमसी का मामला गरमाया हुआ है। उन्होंने ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया था। वहाँ पर एक आवाज़ उठाई जो वहाँ के कर्मचारी देवेंद्र, उनको लगातार सुनील गुप्ता धमकी दे रहा है। वो डॉक्टर, कातिल डॉक्टर सुनील गुप्ता देवेंद्र को धमकी दे रहा है कि तूने कहीं आवाज़ उठाई तो तेरी। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र, क्या मामला है पूरा बताइए। मैं करीब 10-11 साल से केएमसी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और जो ये हमारे जो सिलेंडर मिलते थे 50 पेशेंट के लिए मिलते थे 300 सिलेंडर, और ये जो कराते थे 193 पेशेंट पे ये करते थे। उसमें क्या करते थे, रात में ऑक्सीजन बंद कर देते थे। अधिकतर पेशेंटों की जो बुजुर्ग पेशेंट होते थे 40, 45, 50 साल के, वो एक्सपायर हो जाते। सुबह इनकी एडवांस बुकिंग चलती थी। ऑक्सीजन की कमी से जो एडवांस बुकिंग चलती थी इनकी 1-1.5 लाख रुपए ये करते थे एडवांस बुकिंग के लिए, और उन्हें सुबह वो भर्ती भी करने होते थे जो एडवांस बुकिंग चलती थी, इसलिए वो सुबह जान के पेशेंटों को मारते थे रात में। देवेंद्र, अब किस तरह की धमकी आ रही है आपके पास और आपने कहाँ शिकायत की है आपने इस मामले में? मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। किस को दे रखी है आपने? सभी जगह डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को। और क्या धमकी आ रही है आपके पास? यही कि मेरे को तो वहीं मार नहीं रहे थे, मेरे को तो वहीं पे जान थे। अगर मैं वहाँ से ना निकल के बचा होता तो शायद मैं ना रहता वहाँ पर। अच्छा, ये और सब किस लिए आए हैं यहाँ पे? अलग अलग तरह के अनजान परिजन है जो पीड़ित है। आपको बता दें कि जो सुनील गुप्ता है काफी दमदार और अपना वजूद रखता है। उसके नेताओं में भी साठगांठ है और पुलिस प्रशासन में भी काफी साठगांठ है। यहाँ पर कुछ लोग एनजीओ से आए हुए हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर है और मेरा भाई बिलाल और मेरा एक भाई था आमिर, ताऊ का लड़का। हमने बिलाल को 28 तारीख में एडमिट किया था और आमिर को 27 में एडमिट किया था। क्या हुआ इन दोनों के साथ? इन दोनों को हल्का बुखार था और थोड़ी सांस में प्रॉब्लम थी, बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन्होंने जो है हमसे पहले एडवांस में पेमेंट जमा कराया 25, 30, 50 हज़ार। किसने कराया आपसे पेमेंट जमा? संदीप गुप्ता ने, डॉक्टर संदीप गुप्ता ने 25,000 रुपये हमसे पहले जमा कराए। 1 घंटे तक हमने मिन्नतें करी, हाथ जोड़े के भैया इसको एडमिट कर लो। उन्होंने कहा नहीं, बेड नहीं है। तब हमने ही बोला कि भैया हम पैसे दे देंगे जितने मर्जी आप चाहो। तो उन्होंने बोला कि नीचे जाकर आप 25,000 रुपये जमा कराओ और पैसे करा दोगे तो हम तुम्हारा मरीज भर्ती कर लेंगे। तो जैसे ही वो भर्ती करा, बिल्कुल ठीक था हमारा भाई। रात में वो ऑक्सीजन बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। रात में उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती थी, दिन में वो बिल्कुल ठीक रहता था। 94, 93, 95 तक उसकी पल्स चलती थी, ऑक्सीजन रहता था। 97 तक भी रहती थी। लेकिन सारा खेल संदीप गुप्ता ने पैसे के बल पर रचा है। और जब ऑक्सीजन रात में वो बंद कर देते थे, नए पेशेंट को 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए की एडवांस बुकिंग कर रखी थी। उनको मारो और उनको निकालो जो पुराने हैं, और नए वालों से पैसा है। आज किस लिए आए हो आप सब यहाँ पर? आज यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं और इनके कई कुकृत्य सामने आए हैं। मेरा नाम पवन गुजर है। इन लोगों ने मौत का आंकड़ा घटाने के लिए, जब तीमारदार होता है कोई, उसका मरीज मर जाता है तो उस समय बड़ा परेशान होता है। इन लोगों ने उनको कहा कि आप अपने कागज बाद में ले जाना। उनकी फाइलों पे लामा लिख दिया। लामा का मतलब होता है कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से जिंदा ले गए, जिससे कि मौत का आंकड़ा घट जाए। इतना घिनौना काम इन्होंने किया है। इन्होंने जो लोग वहाँ मरे हैं उनकी अंगूठी निकाल ली और तब वो गए, कहा कि सीसीटीवी में चेक कर लो, तो उनको मारा पीटा। अब मेरी जानकारी में जो आया है, इन्होंने कहा है कि हमारे सीसीटीवी फुटेज खराब पड़े हैं। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि इनके सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं। ऑक्सीजन जो मिलती है, ऑक्सीजन ऑन रिकॉर्ड मिलती है। शासन प्रशासन से ऑक्सीजन मिली है ऑन रिकॉर्ड, जितने सिलेंडर प्रत्येक दिन इनको मिलते थे। और जो इनका आईपीडी रजिस्टर है, इस आईपीडी रजिस्टर में एंट्री होती है कि कितने पेशेंट यहाँ प्रत्येक दिन भर्ती रहे। उन सबका जांच हो, पता करा जाए कि इतनी ऑक्सीजन कितने पेशेंटों के लिए बहुत थी। अधिकतर लोगों को इन्होंने हाथ बांध दिए आईसीयू में और उनको ऑक्सीजन रात में नहीं दी, इसलिए 20-25 लोग प्रत्येक दिन वहाँ मरे हैं। अब हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और इस अस्पताल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो।
देखिए जैसे हम बता दें आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे पीड़ित लोग आए हुए हैं अपनी शिकायत को लेकर, और यहाँ पे हमने बात की पवन गुर्जर से जो लगातार समाज की आवाज़ बने रहे हैं, लोगों की मदद करते रहे कदम कदम पर। मगर ये बता दें किस तरह से कमेले खाने चल रहे हैं, और ये सुनील गुप्ता लोगों को धमका रहा है, ये कातिल डॉक्टर लगातार लोगों को धमकाने में लगा है, ये गुंडा ही पकड़ रहा है। अब ये लोगों को कभी पुलिस से धमकवा रहा है तो कभी बड़े नेताओं से धमकवा रहा है। मगर इस तरह से लोग जो यहाँ पर नौजवान साथी हैं वो लगातार इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं। भीम टीवी से पेरेड से राहुल राणा की रिपोर्ट।